जैस्मिनेट सिग्नल ट्रांसडक्शन। जैस्मिनेट की सिग्नलिंग कैसे होती है, इसका सिग्नलिंग पाथवे क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जैस्मिनेट। जैस्मिनेट क्या है। जैस्मिनेट इज़ अ प्लांट हार्मोन। जैस्मिनेट एक प्लांट हार्मोन है। इट इज़ अ लिपोफिलिक प्लांट हार्मोन। ये एक लिपोफिलिक प्लांट हार्मोन है, यानी कि लिपिड सॉल्युबल प्लांट हार्मोन है। जैस्मिनेट एंड इट डेरिवेटिव आर लिपिड बेस्ड प्लांट हार्मोन दैट रेगुलेट अ वाइड रेंज ऑफ प्रोसेसेस इन प्लांट। जैस्मिनेट और इसके जितने भी डेरिवेटिव हैं लिपिड बेस्ड प्लांट हार्मोन है दैट रेगुलेट अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स, जो प्लांट्स में बहुत सारे रिस्पॉन्सेज करवा रहे हैं, रेंजिंग फ्रॉम ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस टू रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। इन पर्टिकुलर जैस्मिनेट आर क्रिटिकल फॉर प्लांट डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवरी and plant response to poor environmental condition and other kind of abiotic and biotic challenges. Jasmonate are oxylipin derivative of oxygenated fatty acid. It is synthesized from linolenic acid in chloroplast membrane. अब फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहे हैं कि जैस्मिनेट का काम क्या है, जैस्मिनेट करता क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसेक्ट हर्बीवरी प्लांट पर अटैक करता है तो वो क्या करता है, जिस जगह अटैक करता है वो प्लांट के उन टिश्यूज़ को डैमेज कर देता है। तो प्लांट अपने डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर हार्मोन की सिंथेसिस स्टार्ट करवा देते हैं। तो जैस्मिनेट भी हार्मोन है। जब प्लांट को डिफेंस की ज़रूरत होती है तो प्लांट जैस्मिनेट की सिंथेसिस स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे प्लांट हार्मोन हैं। जिस्मोनिक एसिड के फंक्शन क्या क्या हैं। जिस्मोनिक एसिड जो है ये फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है, रूट एंड शूट ग्रोथ, सीड जर्मिनेशन करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है, फ्लावरिंग करवाता है, रिप्रोडक्शन करवाता है, सीनेसेंस करवाता है, जे ट्रिगर करता है, डिफेंस रिस्पॉन्सेस करता है। ये सारे के सारे क्या हैं, जैस्मिनेट के फंक्शन हैं। और प्रिकर्सर फॉर जैस्मिनेट सिंथेसिस क्या है, यानी कि इसके प्रिकर्सर कौन कौन से हैं। तो ये तैयार किया जाता है अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड से। अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड जो है ये 18 कार्बन कंपाउंड है कॉन्टेनिंग 3 डबल बॉन्ड। ठीक है, अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड से इसको सिंथेसाइज किया जाता है। अब है मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। इन जनरल द स्टेप इन जैस्मिनेट सिग्नलिंग मिरर दैट ऑफ ऑक्सीजन सिग्नलिंग। मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन में क्या है, ये कह रहे हैं कि जो इसकी सिग्नलिंग है सेम टू सेम किसके जैसी है, ऑक्सीजन सिग्नलिंग की तरह है। द फर्स्ट स्टेप कंप्राइजेस E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट स्टेप में क्या है, E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स क्या करता है, टैग सबस्ट्रेट विद यूबिक्यूटिन, सबस्ट्रेट को टैग करता है यूबिक्यूटिन के साथ टू मार्क दैम फॉर डिग्रेडेशन बाय प्रोटियोसोम्स। किसके लिए, डिग्रेडेशन के लिए। द सेकंड स्टेप यूटिलाइज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू इफेक्ट फिजियोलॉजिकल चेंजेस। सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में ये किसको यूटिलाइज करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को यूटिलाइज करता है टू इफेक्ट फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस को इफेक्ट करने के लिए वन ऑफ द की मॉलिक्यूल इन दिस पाथवे इज जैज। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो की मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, जैज, JAZ, विच सर्व एज द ऑन ऑफ स्विच फॉर अ JA सिग्नलिंग। जो JA सिग्नलिंग में यानी कि जैस्मिनेट की सिग्नलिंग में ऑन ऑफ स्विच का काम करता है। इन द एब्सेंस ऑफ JA, जब JA एब्सेंट होता है यानी कि जैस्मिनेट एब्सेंट होता है, जैज प्रोटीन क्या करती है, बाइंड टू डाउनस्ट्रीम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ जुड़ जाती है, लिमिट देयर एक्टिविटी, और अपनी एक्टिविटी को लिमिट कर लेती है। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ जैस्मिनेट, लेकिन जब जैस्मिनेट प्रेजेंट होता है और इट बायोएक्टिव डेरिवेटिव जैज क्या करता है, जैज प्रोटीन आर डिग्रेड। तो जैज प्रोटीन्स क्या आ जाती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं, फ्रीइंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को फ्री कर देती है फॉर एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स के एक्सप्रेशन शो हो जाएं ताकि जिनकी ज़रूरत होती है स्ट्रेस कंडीशन के दौरान। अब ये डायग्राम में दिखाया गया है कि जो Z1 है, Z1 क्या है, ये एक ट्रांसपोर्टर है, इसको ABC ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये JA की सिग्नलिंग स्टार्ट करवाता है। ठीक है, JA के आगे रहता है, JA को टारगेट सेल तक पहुंचाता है। इसमें JAR1 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, JAILE में कन्वर्ट हो रहा है, वेयर फर्दर मॉलिक्यूल ऑफ Z1 प्रेजेंट है, जो इसको क्या कर रहा है, इसको साइटोप्लाज्म के अंदर इंटर करवा रहा है। ठीक है, द वर्किंग मॉडल ऑफ जैस्मोनिक एसिड ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नलिंग पाथवे। ये सारा का सारा क्या है, जैस्मोनिक एसिड की ट्रांसपोर्ट है और इसका सिग्नलिंग पाथवे है। इसमें Z1 क्या है, ये जैस्मोनिक एसिड ट्रांसफ़र प्रोटीन है। ये जो Z1 है ये क्या है, जैस्मोनिक एसिड ट्रांसफ़र प्रोटीन है। SEF क्या है, SKPE है, इसको क्यूलिन और F बॉक्स प्रोटीन भी कहते हैं। और CUI1 क्या है, इधर ये क्रोनाटाइन इनसेंसिटिव है। JS क्या है, जैस्मिनेट जिम डोमेन प्रोटीन है। TF क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। TPL क्या है, ये टॉपलेस प्रोटीन है। और निंजा क्या है, नोवल इंट्रैक्टर ऑफ जैस। अब ये
जस्मोनिक एसिड सिग्नल रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जस्मोनिक एसिड के सिग्नल जो हैं किस तरह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बरकरार रखते हैं, ठीक है। JAILE एक्टिवेट द माइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाय डायरेक्ट बाइंडिंग टू जैज़ एंड CO1। अब JAILE क्या कर रही है, ये डायरेक्टली किसके साथ बाइंड हो रही है, जैज़ एंड COI1 विच रिजल्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ जैज़, जो क्या करवा रहे हैं, जैज़ की डिग्रेडेशन करवा रहे हैं। जिसके पहले भी बताया था कि जैज़ क्या करता है, जैज़ जो है ये JA की यानी कि जैस्मिनेट की सिग्नलिंग को रोक देता है, ठीक है। जब जैज़ एक्टिव होगा तो JA की सिग्नलिंग नहीं होगी, तो ये क्या करते हैं, ये डिग्रेडेशन ऑफ जैज़ करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ JAILE। इन एडिशन several other transcription factor TFS such as NAC, ERF and WRKY are also involved in the JA signaling। अब ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं। NAC, ERF and WRKY are also involved in the JA signaling। ये सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं। These JA responsive TFS regulate द एक्सप्रेशन ऑफ मैनी जीन इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। अब बहुत से जीन क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट में, एंड स्पेशली द रिस्पॉन्स एंड अडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू द इन्वायरमेंट। क्या करते हैं कि मैकेनिज्म के तौर पर काम करते हैं कि प्लांट क्या कर सकें, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के दौरान सर्वाइव कर सकें, ठीक। अब ये है बायोटिक स्ट्रेस है और एबायोटिक स्ट्रेस है। द रेगुलेशन नेटवर्क ऑफ द जस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग पाथवे। सबसे पहले क्या है, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस इंक्लूड द सिंथेसिस ऑफ जस्मोनेट। जब स्ट्रेस होती है तो प्लांट क्या करते हैं, जिस जगह प्लांट को इंजरी होती है या फिर किसी हर्बीवर ने अटैक किया होता है तो प्लांट क्या करते हैं, JA की सिंथेसिस स्टार्ट करवा देते हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड टू द बायोलॉजिकली एक्टिव JAILE, जिसको हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव JAILE में कन्वर्ट कर देते हैं JAR1। मैंने जैसे बताया था कि JAR1 क्या है, ये ट्रांसपोर्टर के तौर पर काम करता है, JA की सिग्नलिंग स्टार्ट करवाता है। परसेप्शन ऑफ JAILE बाय इट रिसेप्टर CO1 ट्रिगर द डिग्रेडेशन ऑफ जैज़ रिप्रेसर। तो ये क्या करते हैं, जैज़ रिप्रेसर की क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करवाते हैं, लीडिंग टू रिलीज ऑफ downstream transcription factor and the regulation of the jazz responsive gene in various processes। अब सबसे पहले क्या है, बायोटिक स्ट्रेसेस है, एबायोटिक स्ट्रेसेस है। अब ये जैज़, अब प्लांट ने अपने डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर क्या किया, जैज़ की सिग्नलिंग स्टार्ट करवा दी, यानी कि जैस्मिनेट की सिग्नलिंग स्टार्ट करवा दी। अब JA किस में कन्वर्ट हो गया, JA कन्वर्ट हो गया ILE में, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, COI1। COI1 क्या है, COI1 है कोरोनेटिव इंसेंसिटिव है, ये कोरोनेटिव इंसेंसिटिव प्रोटीन है, और ये इसने क्या किया, जैज़ की डिग्रेडेशन स्टार्ट करवा दी, क्योंकि जब जैज़ एक्टिव होगा तो JA सिग्नल नहीं कर सकेगा, इसलिए इसने क्या किया, जैज़ को डिग्रेड कर दिया। लेकिन अगर जैस्मिनेट एक्टिव नहीं है, ठीक है, सिर्फ जैज़ एक्टिव है, तो जैज़ क्या करेगा, ये सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो हैं इनको एक्टिवेट कर देगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में ERF हैं, WRKY हैं, MYBS हैं, MYCS है, NAC है, ये सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। ERF है, WRKYS है, ये क्या है, JA सिंथेसिस एंड डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर काम करते हैं। MYBS एंड MYCS क्या है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिंथेसिस है, और MYCS एंड NACS क्या करते हैं, ये डेवलपमेंट एंड डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर काम करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन सिग्नलिंग पाथवे आर, ये मैंने सारे बताए हैं, MYBS, MYCS, NACS, WRKYS। जैस्मिनेट सिग्नल ट्रांसडक्शन। जैस्मिनेट की सिग्नलिंग कैसे होती है, इसका सिग्नलिंग पाथवे क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जैस्मिनेट। जैस्मिनेट क्या है, जैस्मिनेट इज़ अ प्लांट हार्मोन। जैस्मिनेट एक प्लांट हार्मोन है, इट इज़ अ लिपोफिलिक प्लांट हार्मोन। ये एक लिपोफिलिक प्लांट हार्मोन है, यानी कि लिपिड सॉल्युबल प्लांट हार्मोन है। जैस्मिनेट एंड इट डेरिवेटिव आर लिपिड बेस्ड प्लांट हार्मोन दैट रेगुलेट अ वाइड रेंज ऑफ प्रोसेसेस इन प्लांट।
जैस्मिनेट और इसके जितने भी डेरिवेटिव है लिपिड बेस्ड प्लांट हार्मोन है डेट रेगुलेट अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स, जो प्लांट्स में बहुत सारे रिस्पॉन्सेज करवा रहे हैं रेंजिंग फ्रॉम ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस टू रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। इन पर्टिकुलर जैस्मिनेट आर क्रिटिकल फॉर प्लांट डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवरी and plant response to poor environmental condition and other kind of abiotic and biotic challenges. Jasmonate or oxylipin derivative of oxygenated fatty acid, it is synthesized from linolenic acid in chloroplast membrane. अब फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहे हैं कि जैस्मिनेट का काम क्या है, जैस्मिनेट करता क्या है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसेक्ट हर्बीवरी प्लांट पर अटैक करता है तो वो क्या करता है, जिस जगह अटैक करता है वो प्लांट के उन टिश्यूज़ को डैमेज कर देता है, तो प्लांट अपने डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर हार्मोन की सिंथेसिस स्टार्ट करवा देते हैं। तो जैस्मिनेट भी हार्मोन है, जब प्लांट को डिफेंस की ज़रूरत होती है तो प्लांट जैस्मिनेट की सिंथेसिस स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे प्लांट हार्मोन हैं। जिस्मोनिक एसिड के फंक्शन क्या क्या हैं। जिस्मोनिक एसिड जो है ये फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है, रूट एंड शूट ग्रोथ, सीड जर्मिनेशन करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है, फ्लावरिंग करवाता है, रिप्रोडक्शन करवाता है, सीनेसेंस करवाता है, जे ट्रिगर करता है, डिफेंस रिस्पॉन्सेस करता है। ये सारे के सारे क्या हैं, जैस्मिनेट के फंक्शन हैं। और प्रिकर्सर फॉर जैस्मिनेट सिंथेसिस क्या है, यानी कि इसके प्रिकर्सर कौन कौन से हैं। तो ये तैयार किया जाता है अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड से। अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड जो है ये 18 कार्बन कंपाउंड है कॉन्टेनिंग 3 डबल बॉन्ड। ठीक है, अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड से इसको सिंथेसाइज किया जाता है। अब है मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। इन जनरल द स्टेप इन जैस्मिनेट सिग्नलिंग मिरर दैट ऑफ ऑक्सीजन सिग्नलिंग। मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन में क्या है, ये कह रहे हैं कि जो इसकी सिग्नलिंग है सेम टू सेम किसके जैसी है, ऑक्सीजन सिग्नलिंग की तरह है। द फर्स्ट स्टेप कंप्राइजेज E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट स्टेप में क्या है, E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स क्या करता है, टैग सबस्ट्रेट विद यूबिक्यूटिन, सबस्ट्रेट को टैग करता है यूबिक्यूटिन के साथ टू मार्क देम फॉर डिग्रेडेशन बाय प्रोटियोसोम्स। किसके लिए, डिग्रेडेशन के लिए। द सेकंड स्टेप यूटिलाइज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू इफेक्ट फिजियोलॉजिकल चेंजेस। सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में ये किसको यूटिलाइज करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को यूटिलाइज करता है टू इफेक्ट फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस को इफेक्ट करने के लिए वन ऑफ द की मालिक्यूल इन दिस पाथवे इज जैज। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो की मालिक्यूल है वो कौन सा है, जैज, JAZ, विच सर्व एज द ऑन ऑफ स्विच फॉर अ JA सिग्नलिंग। जो JA सिग्नलिंग में यानी कि जैस्मिनेट की सिग्नलिंग में ऑन ऑफ स्विच का काम करता है। इन द एब्सेंस ऑफ JA, जब JA एब्सेंट होता है यानी कि जैस्मिनेट एब्सेंट होता है, जैज प्रोटीन क्या करती है, बाइंड टू डाउनस्ट्रीम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ जुड़ जाती हैं, लिमिट देयर एक्टिविटी, और अपनी एक्टिविटी को लिमिट कर लेती है। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ जैस्मिनेट, लेकिन जब जैस्मिनेट प्रेजेंट होता है और इट बायोएक्टिव डेरिवेटिव जैज क्या करता है, जैज प्रोटीन आर डिग्रेड। तो जैज प्रोटीन्स क्या आ जाती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं, फ्रीइंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को फ्री कर देती है फॉर एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स के एक्सप्रेशन शो हो जाएं ताकि जिनकी ज़रूरत होती है स्ट्रेस कंडीशन के दौरान। अब ये डायग्राम में दिखाया गया है कि जो जेट1 है, जेट1 क्या है, ये एक ट्रांसपोर्टर है, इसको ABC ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये JA की सिग्नलिंग स्टार्ट करवाता है। ठीक है, JA के आगे रहता है, JA को टारगेट सेल तक पहुंचाता है। इसमें JAR1 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, JAILE में कन्वर्ट हो रहा है। वेयर फर्दर मालिक्यूल ऑफ जेट1 प्रेजेंट है, जो इसको क्या कर रहा है, इसको साइटोप्लाज्म के अंदर इंटर करवा रहा है। ठीक है, द वर्किंग मॉडल ऑफ जैस्मोनिक एसिड ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नलिंग पाथवे। ये सारा का सारा क्या है, जैस्मोनिक एसिड की ट्रांसपोर्ट है और इसका सिग्नलिंग पाथवे है। इसमें जेट1 क्या है, ये जैस्मोनिक एसिड ट्रांसफ़र प्रोटीन है। ये जो जेट1 है ये क्या है, जैस्मोनिक एसिड ट्रांसफ़र प्रोटीन है। SEF क्या है, SKPE है, इसको क्यूलिन और F बॉक्स प्रोटीन भी कहते हैं। और CUI1 क्या है, इधर ये क्रोनाटाइन इनसेंसिटिव है। JS क्या है, जैस्मिनेट जिम डोमेन प्रोटीन है। TF क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। TPL क्या है, ये टॉपलेस प्रोटीन है। और निंजा क्या है, नोवल इंट्रैक्टर ऑफ जैस। अब ये जैस्मोनिक एसिड सिग्नल रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जैस्मोनिक एसिड के सिग्नल जो हैं किस तरह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बरकरार रखते हैं। ठीक है, JAILE एक्टिवेट द माइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाय डायरेक्ट बाइंडिंग टू जैज एंड CO1। अब JAILE क्या कर रही है, ये डायरेक्टली किसके साथ बाइंड हो रही है, जैज एंड COI1
विच रिजल्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ जैज़, जो क्या करवा रहे हैं, जैज़ की डिग्रेडेशन करवा रहे हैं। जिसके पहले भी बताया था कि जैज़ क्या करता है, जैज़ जो है ये जे की यानी कि जैस्मिनेट की सिग्नलिंग को रोक देता है। ठीक है, जब जैज़ एक्टिव होगा तो जे की सिग्नलिंग नहीं होगी। तो ये क्या करते हैं, ये डिग्रेडेशन ऑफ जैज़ करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ JAILE। इन एडिशन several other transcription factor TFS such as NAC, ERF and WRKY are also involved in the JA signaling। अब ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं। NAC, ERF and WRKY are also involved in the JA signaling। ये सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं। These JA responsive TFS regulate द एक्सप्रेशन ऑफ मैनी जीन इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। अब बहुत से जीन क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट में, एंड स्पेशली द रिस्पॉन्स एंड अडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू द इन्वायरमेंट। क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म के तौर पर काम करते हैं कि प्लांट क्या कर सकें, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के दौरान सर्वाइव कर सकें। ठीक, अब ये है बायोटिक स्ट्रेस है